इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आखिरी न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उपचुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव हुए रवाना, कहा बीजेपी से जनता ऊब चुकी है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। लोकप्रिय नेता दिवंगत रामविलास पासवान जी के खिलाफ घटिया बयानबाजी पर डॉक्टर निखिल आनंद बोले, माफी मांगे बिहार बीजेपी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने बीजेपी और चिराग पासवान पर कसा तंज। प्रशांत किशोर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, जनता ने सरकार को लेकर बहुत ही उदासीनता है। अब खबरें विस्तार से। उपचुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव हुए रवाना। पटना एयरपोर्ट पर कहा कि दोनों जगह महागठबंधन के उम्मीदवार की ही जीत होगी, महागठबंधन को ही जनता जीत दिलाएगी। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, उनको बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोपालगंज के लोगों ने 17 साल तक बीजेपी के विधायकों के रवैये को देखा है और वे अब उनसे ऊब चुके हैं। भाजपा का दौर बिहार से खत्म हो चुका है। नहीं, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और दोनों जगह जो है कार्यक्रम है और दोनों जगह महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार होगा। हम लोगों के साथ सिद्दीकी साहब, उपेंद्र कुशवाहा जी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी साथ में हम लोग जा रहे हैं प्रचार में। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कल संदेश दोनों क्षेत्रों में गया है और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि दोनों सीटों पर वहाँ की जनता, गोपालगंज की जनता, मोकामा की जनता राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताएगी। बीजेपी जो दावे कर रही है घूमोगे उस पर नहीं कहेंगे, वो 40 नेताओं को उतारे हुए हैं और कह रहे हैं कि कमल तो खिलना तय ही है इस बार। अरे भाई, बीजेपी वाला लोग का क्या काम है, वो क्या बोलेगा? वो लोग कोई कुछ बोलने के लिए तो है नहीं। खिलेगा तो विशेष राज्य का दर्जा आज तक क्यों नहीं बिहार को दिला है, बताना ना चाहिए। और देखिए, गोपालगंज का लोग भी 17 साल तक बीजेपी के विधायक को देखने का काम किया, अब लोग ऊब चुके हैं। अब भाजपा का दौर बिहार से खत्म हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा कि 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की ही होगी जीत, इसीलिए डर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं चुनाव प्रचार। खुफिया तंत्र से मिली गई जानकारी के तहत दोनों जगहों से हो रही है उनकी हार। उन्होंने राजद पर भी साधा निशाना, कहा कि शराबबंदी और कानून व्यवस्था की उड़ रही है धज्जियां। मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस की भी राजद उड़ा रही है धज्जियां। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही अनंत सिंह को जेल भिजवाया और सदस्यता करवाई रद्द। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको आभास है, उनके खुफिया तंत्र से भी पता चला ही होगा कि दोनों जगह हम चुनाव हार रहे हैं। बिहार की जनता इस नापाक गठबंधन को नकारने जा रही है। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाले, सरकार में सम्मिलित करने वाले इनके निर्णय पर जनता का जनादेश आने जा रहा है और इस जनादेश का दूरगामी परिणाम होगा। मुख्यमंत्री जी, आपका अपराध पर जीरो टॉलरेंस, शराब पर जीरो टॉलरेंस, ये दोनों को राजद के लोगों ने धज्जी उड़ा रहे हैं। शराब माफिया मोहन गुप्ता आज गोपालगंज में जिस तरह से प्रामाणिकता के साथ आया है और मोकामा के बारे में आप ही लोग ने, आप ही के
माननीय ललन बाबू और आप लोगों ने इनकी सदस्यता खत्म करा के जेल भेजा और किस नैतिकता के आधार पर चुनाव प्रचार करेंगे? कहीं न कहीं लज्जित हैं, हतोत्साहित हैं, डिमोरलाइज हैं और आज ये लाचार बेबस होके बैठे हैं। बिहार की जनता ऐसी लाचार बेबस सरकार से मुक्ति चाहती है, उसका जनादेश इस दोनों सीट से जाएगा। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने प्रेस को दिया बयान। उन्होंने कहा कि बिहार एक लोकप्रिय जननेता रहे शख्सियत के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी कर चरित्र हनन करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अविलंब दिवंगत रामविलास पासवान जी के परिवार, प्रशंसकों और समर्थकों से सार्वजनिक माफी मांगे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दिवंगत लोकप्रिय नेता रामविलास पासवान जी का चरित्र हनन करने की कोशिश की है। उसके लिए उनको रामविलास पासवान जी के परिवार से, उनके शुभचिंतकों और समर्थकों से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रेस से बात करते हुए नीतीश कुमार जी ने चिराग पासवान के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने और कुंठा अभिव्यक्ति के दौरान उन्होंने रामविलास पासवान जी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी की कि दिल्ली में जाके बिहवा किए थे। इस तरह के शब्द नीतीश कुमार जी के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है और वो कह रहे हैं कि रामविलास जी के शुरुआती दिनों में उन्होंने उनकी बड़ी मदद की थी। रामविलास पासवान जी पहली मर्तबा 1967 में सदन में पहुंचे, नीतीश कुमार जी 1985 में सदन में पहुंचे। 17-18 साल बाद सदन पहुंचने वाला व्यक्ति रामविलास पासवान जी की मदद किस तरीके से कर रहे थे शुरुआती दिनों में। और जो लोग दूसरों के कन्हैया पिठैया चढ़ के खुद को राजनीति में ऊंचा देखते हैं या फिर दूसरों की गोद में बैठकर खुद को राजनीतिक तौर पर सुरक्षित समझते हैं, ऐसे ही व्यक्ति नीतीश कुमार जी हैं। और रामविलास पासवान जी कभी भी नीतीश कुमार जी की तरह मजबूर नेता नहीं रहे। वे एक कद्दावर मजबूत नेता थे जो दलित समाज के दायरे से बाहर निकलकर बिहार का उन्होंने प्रतिनिधित्व और नेतृत्व किया था। बिहार के सर्व समाज के लोगों के कल्याण और उनकी मदद करने का काम रामविलास पासवान जी ने किया था, जो नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए। रामविलास पासवान जी के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की है, माफी तो मांगे ही और बार बार सभी लोगों को सम्राट चौधरी, नितिन नवीन या फिर दूसरे लोगों को सार्वजनिक तौर पर, तेजस्वी यादव को भी खुद को कभी बच्चा कह चुके थे, आज चिराग पासवान जी को बच्चा कहा। तो राजनीति में कई बार युवा मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में वरिष्ठ बुजुर्ग भी मंत्री होते हैं। जैसे आज नीतीश कुमार जी खुद तेजस्वी यादव के पिठैया चढ़ के राजनीति में सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लालू जी की गोद में बैठे हैं। और रामविलास पासवान जी के खिलाफ उन्होंने जो अपशब्द कहा है उसके लिए स्पष्टतया माफी मांगनी चाहिए, जेडीयू को भी माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की घटिया बयानबाजी नीतीश कुमार जी से कतई अपेक्षा नहीं थी। समाचारों में वक्त चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं।
हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कल बीजेपी के हित में मोकामा उपचुनाव के लिए गए थे। इसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि चिराग पासवान सब दिन से कमल खिलाते आ रहे हैं, महागठबंधन दोनों सीटों पर जीतेगी। नीतीश कुमार ने न जाने पर लल्लन सिंह ने कहा कि वह अभी अस्वस्थ हैं, हम अभी जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने वीडियो जारी कर सभी बातों को बताया था। साथ ही साथ लल्लन सिंह ने कहा कि मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं। अरे चिराग पासवान पहले से बीजेपी के साथ रहे हैं, ये तो हम पहले ही बोले हैं कि जो बीजेपी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में चिराग मॉडल का उपयोग किया था वो अब सत्ता पर आ गया, तो ये तो नई बात थोड़ी है, पुरानी बात है। कह रहे हैं कि कमल खिलेगा मोकामा में खुद। अरे वो कमल खिलावे तो भी खिलाना हो उनको खिलावे, लेकिन वो तो सब दिन से कमल खिलाते रहे। आज आप लोग सब कुछ जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं, दोनों सीट पर जीतेगा महागठबंधन, दोनों सीट पर चुनाव जीतेगा। वो अपना सर एक पैदा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि महागठबंधन। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं और हम जा रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी ने वीडियो जारी किया है, सारी बात उन्होंने कह दी है, इसलिए नीतीश कुमार अस्वस्थ रहे तो चले जाएं। मोदी जी कहीं नहीं आ रहे हैं। चिराग पासवान कह रहा जनता साथ। प्रशांत किशोर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता में सरकार को लेकर बहुत ही उदासीनता है, सरकार से कोई लोगों को उम्मीद नहीं है। मैंने इतने दिनों में जनता से जितनी मुलाकात की, लोगों में सरकार को लेकर कोई उम्मीद नहीं बची है। सभी वर्गों के लोग हैं, वह शहरी हो या ग्रामीण हो या गांव के लोग हों, तो उनका कहना है कि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, लोगों में बहुत ही गुस्सा है, लोग बदलाव चाहते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही हावी हुई है, लोग साफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध बढ़े हैं। लेकिन सरकार यह बताने में कि पहले लालू यादव के जमाने में अपराधियों का बोलबाला था, इस समय नीतीश कुमार के सरकार में अफसरशाही का बोलबाला है। बिहार में कोई काम बिना पैसे के नहीं होता है, यह आम जनता की धारणा है। देखिए, मैं हर 3-4 दिन पर जब भी आप मित्रों से मिलता हूं तो अपने अनुभव साझा कर ही रहा हूं। 2-3 बातें जो मोटे तौर पे बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो सरकार को लेकर जो उदासीनता या गुस्सा है वो बहुत बड़े पैमाने पर है, नीचे स्थानीय लोगों में, ग्रामीणों में, गरीबों में, शहरी इलाकों में, जहां पर भी आप जाएंगे तो सरकार को लेकर या तो लोग नाराज हैं या उदासीन हैं। इस सरकार, कहीं मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जिनको इस सरकार से बहुत बड़ा कोई होप हो कि ये लोग कुछ बहुत अच्छा करेंगे, और वो लोकतंत्र में उम्मीद का बने रहना बड़ा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो नाउम्मीदी का जो माहौल है, उदासीनता का माहौल है, और कुछ वर्गों में गुस्से का भी, जिनको सीधे परेशानी है, जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जिनकी गरीबी, जिनकी बदहाली, जिनकी बेरोजगारी से लोग और उनके परिवार परेशान हैं, उनमें तो स्वाभाविक तौर पर बहुत गुस्सा भी है। लेकिन सामान्यतः लोग भी सरकार के प्रति, सरकार के कामकाज को लेकर या तो उदासीन हैं या गुस्से में हैं। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उपचुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव हुए रवाना, कहा बीजेपी से जनता ऊब चुकी है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। लोकप्रिय नेता दिवंगत रामविलास पासवान जी के खिलाफ घटिया बयानबाजी पर डॉक्टर निखिल आनंद बोले, माफी मांगे बिहार बीजेपी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने बीजेपी और चिराग पासवान पर कसा तंज।
प्रशांत किशोर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, जनता ने सरकार को लेकर बहुत ही उदासीनता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।